हाय एवरीवन, नमस्कार फ्रेंड। इसके पहले के वीडियो में मैंने बैक्टीरियल डिजीज़ के जो है 10 डिजीज़ बता दिए थे। आज जो है उसके कंटिन्यूएशन में आगे मैं बढ़ रहा हूं। तो फ्रेंड आज जो है नेक्स्ट जो मैंने बैक्टीरियल डिजीज़ लिया है वो है ग्लैंडर। ठीक है, ग्लैंडर किससे होता है? स्यूडोमोनास मेलाई से या एक्टिनोबैसिलस मेलाई से। आपको ये स्पीसीज याद रखना है, एक्टिनोबैसिलस या तो स्यूडोमोनास, लेकिन दोनों में मेलाई सब स्पीसीज है। ठीक है, अब आपको इसका जो है बैक्टीरियल स्ट्रक्चर कैसा होता है? ग्राम निगेटिव होता है, राड शेप होता है, नॉन स्पोर, नॉन फ्लैजिलेटेड। ठीक है, नॉन फ्लैजिलेटेड रहा तो नॉन मोटाइल होगा ही। अब फ्रेंड जो है इसके 3 फॉर्म होते हैं, क्यूटेनियस फॉर्म, पल्मोनरी फॉर्म और नेजल फॉर्म। मतलब ये डिजीज़ काज करता है क्यूटेनियस में, पल्मोनरी में, नेजल फॉर्म का भी डिजीज़ काज करता है। तो फ्रेंड जो क्यूटेनियस फॉर्म होता है इसी को बोलते हैं फारसी। ठीक है, इसलिए सिंपल सा कभी कभी ग्लैंडर को फारसी भी बोल देते हैं, क्योंकि वो क्यूटेनियस फॉर्म जो है उसको फारसी डिजीज़ बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा पल्मोनरी फॉर्म का भी डिजीज होता है, नेजल फॉर्म का भी डिजीज होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? पल्मोनरी फॉर्म में क्या होता है? पस फॉर्मिंग इन्फ्लामेशन ऑफ लंग। ठीक है, उसमें इन्फ्लामेशन ऑफ लंग हो जाता है। ठीक है, ब्रोंकाइटिस। ठीक है, ब्रोंकाइटिस हो जाता है, लेकिन उसमें साथ में क्या होता है? पस भी बनता है, आपको याद रखना है। ठीक है, इसको फ्रेंड जो है इसके जो बैक्टीरिया होता है, इसके बैक्टीरिया को जो है बायोलॉजिकल वेपन की तरह भी यूज करते हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल वेपन, ये भी याद रखना है। और इसके लिए ग्लैंडर के लिए टेस्ट कौन सा किया जाता है? स्ट्राउस टेस्ट, मैलिन टेस्ट। ठीक है, कौन सा टेस्ट किया जाता है? स्ट्राउस टेस्ट, मैलिन टेस्ट। ठीक है, और फ्रेंड अगर ह्यूमन के स्किन में देखा जाए, ठीक है, तो ह्यूमन के स्किन, क्योंकि ये जेनेटिक नेचर भी होता है ग्लैंडर को, इसलिए जो है ग्लैंडर जिस हॉर्स में होता है उसको जो है मार दिया जाता है। तो ये जो स्किन, ह्यूमन के स्किन में जो होता है स्टार शेप फाइब्रस स्कार। ठीक है, आप ये बनता है स्टार शेप फाइब्रस स्कार ह्यूमन स्किन में। ठीक है, इसलिए ग्लैंडर जो है जेनेटिक इंपॉर्टेंस होने के नाते जो है ह्यूमन में भी ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ओके, अब बात करते हैं स्यूडो ग्लैंडर। ठीक है, स्यूडो ग्लैंडर को और किस नाम जानते हैं? मेलिडोसिस। मेलिडोसिस के नाम से स्यूडो ग्लैंडर जानते हैं। और ये किससे होता है? स्यूडोमोनास मेलाई से। ठीक है, स्यूडोमोनास मेलाई से। और इसका जो ऑर्गेनिज्म रहता है, जो इसका बैक्टीरिया रहता है स्यूडो ग्लैंडर का, जो स्यूडोमोनास मेलाई रहता है, ये जो है सैप्रोफाइट नेचर का रहता है। ठीक है, तो मतलब ये सॉइल में भी रह सकता है, पॉन्ड में भी रहता है, या तो राइस फील्ड में भी जो है वहाँ पे रहता है। और इसका जो स्यूडोमोनास जो मेलाई है, इसका जो बैक्टीरिया होता है वो मोटाइल होता है। क्यों मोटाइल होता है? क्योंकि उसमें पोलर फ्लैजिला पाए जाते हैं। ठीक है, और फ्रेंड जो है एक्यूट के केस में जो है निमोनिया काज करता है। और अगर क्रोनिक केस में जो है ये जैसे टीबी में होता है ना, नोड्यूलर फार्मेशन, जो नोड्यूल फार्मेशन, तो उस तरह का जो है टीबी, जैसे टीबी में होता है उसी तरह का क्रोनिक जो है डिजीज काज करता है स्यूडो ग्लैंडर। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्ट्रेंगल की तरफ। स्ट्रेंगल को अदर नाम से क्या जाना था? एडिनाइटिस इक्वोरम। एडिनाइटिस इक्वोरम, या इसको जो है डिस्टेम्पर ऑफ हॉर्स बोलते हैं, हॉर्स का डिस्टेम्पर। ठीक है, और ये होता किससे? स्ट्रेंगल स्ट्रेप्टोकोकस इक्वाई। किससे? स्ट्रेप्टोकोकस इक्वाई से। अब इसमें होता क्या है? फेरेंजाइटिस होता है, परप्यूरा हेमोरेजिक होता है। ठीक है, परप्यूरा हेमोरेजिक होता है। और इसके बाद जो है म्यूकोपुरुलेंट नेजर डिस्चार्ज, आपको याद रखना है, म्यूकोपुरुलेंट नेजर डिस्चार्ज। और इसका जो है कैटरल इन्फ्लामेशन ऑफ अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक। ठीक है, कैटरल इन्फ्लामेशन अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक विथ सपोरेशन, मतलब पस भी फॉर्मेशन हो जाता है, आपको याद रखना। अपर रिस्पायरेटरी में जो है अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक में जो है कैटरल इन्फ्लामेशन होता है विथ सपोरेशन। और इसका लिम्फ नोड में क्या होता है? एब्सेस का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो स्ट्रेंगल याद कर लिए, स्ट्रेप्टोकोकस इक्वाई से होता है, फेरेंजाइटिस काज करता है, परप्यूरिया हेमोरेजिका होता है, और म्यूकोपुरुलेंट नेजल डिस्चार्ज शोक होता है, कैटरल इन्फ्लामेशन ऑफ अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक। ठीक है, और एब्सेस इन लिम्फ नोड। ओके फ्रेंड, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट बैक्टीरियल डिजीज की तरफ, जिसका नाम है लिस्टेरियोसिस। लिस्टेरियोसिस को जो है सर्कलिंग डिजीज बोलते हैं, और ये साइलेज खाने से ज़्यादा होता है तो साइलेज डिजीज भी इसको बोलते हैं। ठीक है, और फ्रेंड इसका जो कास्टिव एजेंट क्या है? लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेंस। ठीक है, या इसको पुराने में जो है बैक्टीरियम मोनोसाइटोजेंस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बैक्टीरियम मोनोसाइटोजेंस या लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेंस। और ये फ्रेंड जो है लिस्टेरिया जो है ग्राम पॉजिटिव होता है। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव, मोटाइल, फ्लैजिलेटेड, रॉड शेप,
नॉन स्पोर फॉर्मिंग होता है। ठीक है, एक ग्राम पॉजिटिव होता है, मोटाइल होता है, फ्लैजिलेटेड होता है, रॉड शेप होता है, नॉन शेप होता है। और फ्रेंड ये जो अगर सपोज करिए वो प्रेग्नेंट है, ठीक है, अगर ये प्रेग्नेंट जो है अगर कैटल है तो उसमें जो है उसके जो फिटस में जो है इंसेफ्लोमाइलाइटिस काज कर देती है, या तो जो है फिटल डेथ भी काज करती है। ठीक है, इसमें क्या होता है इंसेफ्लोमाइलाइटिस एंड फिटल डेथ। इसके अलावा फ्रेंड जो ब्रेन में जो कैटल इन्फेक्टेड रहता है उसके ब्रेन में क्या होता है माइक्रो एब्सेस हो जाता है। ठीक है, माइक्रो एब्सेस होता है और इसी को जो है फ्रैंक एब्सेस भी बोलते हैं। फ्रेंड एक टर्म याद रखिए। ठीक है, और इसके लिए क्या होता है एंटॉन टेस्ट किया जाता है। कौन सा टेस्ट? एंटॉन टेस्ट किया जाता है लिस्टेरियोसिस के लिए। और फ्रेंड इसमें जो है ये मोर्टेलिटी याद रखें, टम्बलिंग मोर्टेलिटी सीन इन लिस्टेरियोसिस। ठीक है, इसके अलावा फ्रेंड जो है इसमें जो है यूनिलेटरल पैरालिसिस भी होता है। यूनिलेटरल पैरालिसिस मतलब कि इसमें एक तरफ जो है पूरे फेस का वो पैरालिसिस हो जाता है, मतलब उसका फेशियल पैरालिसिस हो सकता है, उसका ईयर जो है वो ड्रॉपिंग हो जाता है, तो एक तरफ जो है पैरालिसिस होता है, इसलिए उसको यूनिलेटरल पैरालिसिस बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया लिस्टेरियोसिस में, इतना जानना है आपको। स्वाइन इरिसिपेलास में क्या जानना है? सबसे पहले जान लीजिए फ्रेंड इसको क्या किस नाम जाना जाता है? डायमंड स्किन डिजीज। ठीक है, डायमंड स्किन डिजीज के नाम जाना जाता है। इसका जो कास्टिव एजेंट है क्या है? एरिसिपेलोथ्रिक्स रुजियोपैथी, या इसी को इंसिडियोसा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंसिडियोसा। एरिसिपेलोथ्रिक्स रुजियोपैथी या एरिसिपेलोथ्रिक्स इंसिडियोसा, ये दो स्पीसीज आप याद रखिए। कभी कभी रुजियोपैथी की जगह इंसिडियोसा दीजिए तो कन्फ्यूजन मत होइए। ठीक है, और ये फ्रेंड जो है ग्राम पॉजिटिव रहता है, नॉन मोटाइल रहता है, नॉन स्पोर फार्मिंग और रॉड शेप रहता है। ठीक है, ये याद रखिए। और इसका फ्रेंड अगर जो ग्रोथ होता है, ग्रोथ किस तरह से होता है? बॉटल ब्रश लाइक ग्रोथ। ठीक है, बॉटल ब्रश लाइक ग्रोथ किसका होता है? स्वाइन इरिसिपेलास का। और एक्यूट कंडीशन में क्या काज करती हैं? इसमें मतलब इंटेंस रोम्बॉइड शेप एरिथेमा पैचेस काज करती हैं। ठीक है, स्किन पे तो रोम्बॉइडल शेप होता है, तो इसलिए इसको जो है डायमंड शेप बोलते हैं। ठीक है, ये एरिथेमा पैचेस ही रहता है और कुछ नहीं। ठीक है, क्रोनिक कंडीशन में क्या काज करता है? वेजिटेटिव एंडोकार्डाइटिस। ठीक है, वेजिटेटिव एंडोकार्डाइटिस जो है क्रोनिक कंडीशन में ये कॉज करती हैं। तो जो है वहाँ पे क्या होता है? आईजीजी जो इम्यूनोग्लोबिन होता है, आईजीजी, आईजीजीएम, ठीक है, ये सब बढ़ जाते हैं और अर्थराइटिस भी हो जाता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट डिजीज़ की तरफ। फ्रेंड बढ़ते हैं नेक्स्ट डिजीज़ की तरफ जिसका नाम है ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस को क्या बोलते हैं? पर्ल डिजीज। इसके पहले हम लोग डायमंड डिजीज भी पढ़े थे, वो भी ध्यान देना फ्रेंड, तो कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाएगा। पर्ल डिजीज किसको बोलते हैं? ट्यूबरकुलोसिस को। लेकिन डायमंड वाला किसको बोलते हैं? वो स्वाइन इरिसिपेलास को बोलते हैं। ठीक है, पर्ल डिजीज ये किससे होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है। ठीक है, आपको याद रखना है। और एरोबिक होता है, एसिड फास्ट बैक्टीरिया होता है। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस रॉड शेप होता है। और ये जो है क्रोनिक वास्टिंग डिजीज। ठीक है, और ये फ्रेंड डिले टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी शो करता है, क्योंकि फ्रेंड होता क्या है, जो माइक्रोफेजेस सेल होती हैं, ये जो है उस माइक्रोफेजेस जो सेल बॉडी का जो इम्यून सिस्टम रहता है वो इसको पहचान ही नहीं पाता। ठीक है, तो ये जो है वहाँ से स्केप हो जाता है, मतलब माइक्रोफेजेस जो है जो माइक्रोफेजेस रहते हैं वो इस पर किल ही नहीं कर पाता है स्टार्टिंग में। ठीक है, तो ये जो है डिले टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी शो करता है। और जो ट्यूबरकिल जो फ्रेंड रहता है, जो ट्यूबरकिल रहता है, इसमें जैसा कि फ्रेंड मानते हैं इसमें मतलब ट्यूबरकुलोसिस में क्या होता है? डिफरेंट जो है ट्यूबरकिल फॉर्मेशन होता है। ट्यूबरकिल में जो है लेयर होती है, CCNELF के नाम से याद किया जाता है। सी मतलब क्या होता है? कैसियस। ठीक है, कैसियस। अगला सी मतलब क्या होता है? कैल्सीफाइड। एन मतलब क्या है? नेक्रोसिस। ई मतलब क्या है? इपिथेलाइड सेल। कभी पूछा जा सकता है इपिथेलाइड सेल कहाँ पाई जाती है, तो आपको पता होना चाहिए कि टीबी के केस में। एल मतलब क्या है? लैंगरहैंस। और एफ मतलब क्या है? फाइब्रोब्लास्ट। ठीक है, तो आपको जो है CCNEF के रूप में याद रखना। सी मतलब कैसियस, सी मतलब कैल्सीफाइड, अगला नेक्रोसिस, फिर इपिथेलाइड सेल, फिर लैंगरहैंस सेल। फिर लैंगरहैंस सेल कहाँ पाई जाती हैं? ट्यूबरकुलोसिस में, ये भी ध्यान देना। मतलब इसमें दो इंपॉर्टेंट है, एक आता है लैंगरहैंस और इपिथेलाइड सेल। ठीक है, इसके लिए स्टेन कौन सा यूज़ किया जाता है? झील नेल्सन स्टेन यूज़ किया जाता है फ्रेंड, इसको याद रखिए। और टेस्ट कौन सा किया जाता है? ट्यूबरकुलिन टेस्ट। अब आ जाते हैं जॉन डिजीज। जॉन डिजीज को क्या बोलते हैं? पैरा ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, ये किससे होता है? माइकोबैक्टीरियम पैरा ट्यूबरकुलोसिस।
ठीक है। वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये माइकोबैक्टीरियम पैराट्यूबरकुलोसिस। इसमें होता क्या है, प्रोफ्यूज डायरिया होता है, ठीक है। और डायरिया के साथ जो है बहुत सारे गैस निकलती हैं, ठीक है। अब इसमें जो है फ्रेंड, इसमें देखा जाता है जो म्यूकोसा ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसमें कोरुगेशन होता है। और कोरुगेशन कुछ इस तरह का होता है जैसे ब्रेन में जो है सेल्साई और गराई होते हैं, उस तरह का कोरुगेशन इसमें पाया जाता है, ठीक है। तो उस तरह का कोरुगेशन पाया जाता है। तो अब इसका जो है डायग्नोसिस कैसे करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं रेक्टल पिंच टेस्ट, मतलब रेक्टल से सैंपल लिया जाता है, ठीक है। तो रेक्टल पिंच टेस्ट इसका किया जाता है और जॉनिन टेस्ट जो है टेस्ट का नाम दिया जाता है। ओके फ्रेंड अब बढ़ते हैं नेक्स्ट डिजीज की तरफ जिसका नाम है CBPP, ठीक है। इसका पूरा नाम क्या है, कंटाजियस बोवाइन प्लूरोनिमोनिया, ठीक है। क्या नाम है, कंटाजियस बोवाइन प्लूरोनिमोनिया, कंटाजियस बोवाइन प्लूरोनिमोनिया, इसके साथ साथ, ठीक है, कंटाजियस बोवाइन प्लूरोनिमोनिया। ये फ्रेंड इसको दूसरे नाम से किस नाम जाना जाता है, लंग प्लेग इसको बोलते हैं, लंग प्लेग या लंग सिकनेस भी बोलते हैं। और किससे होता है, माइकोप्लाज्मा माइकोइड्स 2 बार लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी अगला मैं डिजीज बताने वाला हूँ जिसमें माइकोइड्स कैप्री आएगा, ठीक है। माइकोप्लाज्मा माइकोइड्स, ये क्या होता है फ्रेंड, पॉजिटिव होता है, ग्राम पॉजिटिव, तो ठीक है। इसके बाद होता है फास्टिडियस ऑर्गेनिज्म, ठीक है। माइकोप्लाज्मा क्या होते हैं, फास्टिडियस ऑर्गेनिज्म। अब फ्रेंड इसके जो है लंग्स में जो है 2 स्पेसिफिक कैरेक्टर होते हैं। क्या होता है, अगर लंग इन्फेक्टेड जो है अगर एनिमल रहे, तो जो इन्फेक्टेड एनिमल रहे उसका लंग जो है अगर देखेंगे तो मार्बलिंग होता है, सिक्वेस्ट्रा होता है। फ्रेंड मार्बलिंग क्या होता है, इसमें जो इंटरलेवुलर सेप्टा होता है, ब्रोंकियोल्स का जो इंटरलेवुलर सेप्टा होता है वो थिकनिंग हो जाती है। थिकनिंग किसकी वजह से होता है, क्योंकि वहाँ पे जो है सीरो फाइब्रिनस एक्सुडेट जो है वो रहता है, उसकी वजह से उसकी थिकनिंग, जो सेप्टा की थिकनिंग हो जाती है वो बढ़ जाती है। तो इसी को क्या बोलते हैं, मार्बलिंग, ठीक है। सिक्वेस्टा क्या होता है फ्रेंड, उसमें क्या होता है कि जो नेक्रोज्ड एरिया लंग का रहता है, लंग्स का जो नेक्रोज्ड एरिया रहता है वो जो है एक फाइब्रस कैप्सूल से जो है कवर हो जाता है, ठीक है। उसी को जो है सिक्वेस्ट्रा बोलते हैं, मतलब एक कवरिंग है। कवरिंग किसका होता है, थिक फाइब्रस कैप्सूल, ठीक है। थिक फाइब्रस कैप्सूल की जो कवरिंग हो जाती है उसी को सिक्वेस्ट्रा बोलते हैं। मार्बलिंग क्या होता है, इसमें क्या होता है, थिकनिंग ऑफ सेप्टा, थिकनिंग ऑफ इंटर एल्वियोलर सेप्टा, जो सेप्टा की थिकनिंग हो जाती है तो उसको मार्बलिंग बोलते हैं। और सिक्वेस्ट्रा क्या होता है, वहाँ पे कवरिंग, थिक फाइब्रस कैप्सूल की कवरिंग रहती है। अब फ्रेंड इसमें जो है निमोनिया कौन सा टाइप का होता है, लो बार निमोनिया होता है, ठीक है, आपको याद रखना है। और लंग्स में जो है ग्रे एंड रे हेपेटाइजेशन की मार्किंग होती है, ठीक है, ग्रे एंड रेड हेपेटाइजेशन, ठीक है। ये कौन सा एक किस तरह का होता है बाद में मैं समझाऊंगा, क्योंकि अभी फास्ट रिवीजन चल रहा है। तो इसके लिए जो है कौन सा आएगा टाइप ये होता है, PPLO, ठीक है। PPLO क्या होता है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। PPLO एगार यूज किया जाता है। तो उसमें क्या होता है, जॉर लाइक कॉलोनी और इसी संबंधी जो है फ्राइड एग कॉलोनी, तो ये दोनों आप याद रखिए, जॉर लाइक कॉलोनी, फ्राइड एग कॉलोनी। और स्टेन कौन सा यूज करते हैं, डाइन स्टेन यूज करते हैं। ओके फ्रेंड, कौन सा स्टेन यूज करते हैं, डाइन स्टेन यूज करते हैं। अब आ जाते हैं CCPP, ठीक है। CCPP क्या हो गया, कंटाजियस कैप्राइन मतलब बकरी, कंटाजियस कैप्राइन प्लूरोनिमोनिया, ठीक है। ये फ्रेंड किससे होता है, माइकोप्लाज्मा माइकोइड्स कैप्री से होता है, आपको याद रखना, माइकोप्लाज्मा माइकोइड्स कैप्री से। और ये बॉट फ्लाई से ट्रांसमिट भी होता है, ठीक है, बॉट फ्लाई, आपको याद रखना, बॉट फ्लाई का नाम क्या है वो आप याद रखिए, ठीक है। लेजन, इसमें जो लेजेंस इसमें मैंने बताया, मार्बलिंग, सिक्वेस्ट्रा, लोबाल निमोनिया, ये सब लगभग सेम ही रहते हैं, लेकिन फ्रेंड उसमें मार्बलिंग कम होता है, मतलब जो इंटरलेवुलर सेप्टा रहता है उसकी थिकनिंग जो है वो कम होता है। और सिक्वेस्ट्रा तो रहता ही नहीं है, मतलब निमोनिक जो है इन्फेक्शन होता है लेकिन सिक्वेस्ट्रा नहीं रहता है, ठीक है, याद रखना, मार्बलिंग कम रहती है। और फ्रेंड सबसे बड़ी बात, ये जो है सिर्फ एक ही लंग को अफेक्ट करता है, ऐसा भी ध्यान है, ऐसा नहीं दोनों लंग में, एक ही लंग को जो है कन्फाइंड रहता है। और इसका स्पेसिफिक कैरेक्टर क्या है, पेरिकार्डाइटिस काज करता है CCPP वायरस, ठीक है, वायरस कह रहे हैं, सॉरी, CCPP जो है बैक्टीरिया जो है ये पेरिकार्डाइटिस काज करता है। ओके
फ्रेंड अब बढ़ते हैं नेक्स्ट डिजीज की तरफ, जिसका नाम है, पहला क्या है, लंपी डिजीज। ठीक है, लंपी डिजीज ये किससे होता है, एक्टिनोमाइसिस बोविस। ठीक है फ्रेंड, आपको याद रखिए लंपी डिजीज। ठीक है, एक्टिनोमाइसिस, ये यम है, इधर भी यम है। ठीक है, एक्टिनोमाइसिस बोविस। और ये फ्रेंड जो है, जिससे फंगल का माइसीलिया नहीं होता, डिफरेंट जो है इधर उधर ब्रांचिंग रहती है, उसी तरह जो है माइसीलिया शो होता है, मतलब उसकी तरह रिजेम्बलेंस शो करता है। ठीक है, फंगल रिजेम्बलेंस। ठीक है, और फ्रेंड आपको याद रखना है, ग्राम पॉजिटिव होता है, रॉड शेप होता है, यहाँ तक कि कभी कभी ब्रांचेज भी रहते हैं, नॉन मोटाइल रहता है, नॉन स्पोर फार्मिंग रहता है, और याद रखना फ्रेंड इसको फैकल्टेटिव एनारोबिक होता है। क्या होता है, फैकल्टेटिव एनारोबिक। और फ्रेंड एक काज क्या करता है, ओस्टियोमाइलाइटिस ऑफ मैंडिबल। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, फ्यूजिफॉर्म स्वेलिंग हो जाती है पूरे जॉ की, और इसीलिए जो है इसको बोलते हैं लंपी जॉ कंडीशन। ठीक है फ्रेंड, याद रखिए, तो ये टर्म याद रखिए, ओस्टियोमाइलाइटिस ऑफ मैंडिबल। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, फ्यूजिफॉर्म स्वेलिंग होता है जॉ का, तो वो हो जाता है लंपी जॉ। और इसके अलावा फ्रेंड सो में, सो मतलब कि सुअर में जो है ये क्रोनिक सुपोरेटिव मस्टाइटिस भी काज करती है। ठीक है, क्रोनिक सुपोरेटिव मस्टाइटिस किसमें, सो में। ये हो गया लंपी जॉ। अब फ्रेंड इसके जो है साथ मैंने वुडन टंग लिया है। ठीक है, ये किससे होता है, एक्टिनोबैसिलस लिग्नेरेसी से। किससे होता है, एक्टिनोबैसिलस लिग्नेरेसी। और फ्रेंड ये क्या होता है, निगेटिव होता है, और मोर्स कोड फॉर्म, ऐसा पूछा जाता है फ्रेंड, मोर्स कोड फॉर्म अकर्स इन, तो आपको याद रखना पड़ेगा एक्टिनोबैसिलस लिग्नेरेसी। और ये नॉन मोटाइल होता है, नॉन स्पोर फार्मिंग होता है, और नॉन एसिड फास्ट होता है, और नॉन कैप्सुलेटेड होता है। अब इसमें क्या होता है फ्रेंड, जो इस डिजीज में क्या होता है, स्वेलिंग और हार्डनेस ऑफ द टंग, स्वेलिंग हो जाती है और हार्डनिंग ऑफ टंग हो जाती है, मतलब जीभ की जो है स्वेलिंग हो जाता है और हार्ड हो जाता है, तो इसीलिए जो है इसको वुडन टंग, मतलब वो लकड़ी की तरह हार्ड हो जाता है, इसलिए जो है वुडन टंग बोला जाता है। और लिम्फ नोड, इसमें फ्रेंड लिम्फ नोड में क्या होता है, पस जमा हो जाता है, और पस जो है विसिड हो जाता है, और ग्रीनिश येलो कलरेशन होता है। ठीक है, इतना विसिड हो जाता है कि उसको जो है प्लास्टिक पस बोलते हैं। ओके फ्रेंड, तो यहाँ आप देख सकते हैं लंपी जॉ, वुडन टंग। लंपी जॉ किससे होता है, कन्फ्यूजन हो जाता है फ्रेंड, दोनों क्योंकि एक साथ संबंधित है। तो एक्टिनोमाइकोसिस बोविस से जो है एम, लंपी में आता है यम, तो ठीक है, इससे याद कर लीजिए, और एक्टिनोबैसिलोसिस याद हो जाएगा। और दूसरा अंतर यहाँ देखेंगे, ग्राम पॉजिटिव से होता है और एक ग्राम नेगेटिव से होता है। ठीक है, ये सब पॉइंट याद रखो। तो हो फ्रेंड आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड इसके अलावा भी बहुत से छोटे मोटे जो है बैक्टीरियल डिजीजेज और हैं, वो मैं फ्रेंड जब कभी फास्ट रिवीजन जो है कराऊंगा तो उसमें जो है वो सब कवर हो जाएगा। तो फ्रेंड आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक पे। जय हिंद।